आज की सुबह परमेश्वर के महान नाम की महिमा होने पाए। होशे की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19वां और 20वां वचन। मैं सदा काल के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे यह बात करना चाहते हैं कि हम विवाह के लिए मंगेतर चुने हुए हैं। यहाँ प्रतिज्ञा शब्द 3 बार लिखा गया है, जो परमेश्वर के पवित्र त्रिएक रूप को दिखाता है। प्रियो, यह वचन हमें परमेश्वर की एक बहुत सुंदर छवि को दिखाता है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। जब कभी हम परमेश्वर की आशा को तोड़ते हैं या उनकी अपेक्षा को आघात पहुंचाते हैं, तब परमेश्वर हमें त्यागे बिना और अधिक व्यक्त, स्पष्ट एवं विशाल आशा के साथ हमारे पास आते हैं। बीते समय में यदि हम परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को जांचें, तो यह पाएंगे कि मनुष्य लंबे समय तक परमेश्वर की संगति में विश्वास योग्य नहीं रह पाया। मनुष्य परमेश्वर के पास लौट आता है, लेकिन फिर से दूर हो जाता है। यह स्वभाव परमेश्वर ने कई बार मनुष्यों में देखा। लेकिन इस वचन में परमेश्वर मनुष्यों से कहते हैं कि मैं सदा काल के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा। इसका अर्थ यह है कि अनंत काल तक परमेश्वर मनुष्य को अपना बनाना चाहते हैं। उस दशा में पहली प्रतिज्ञा यह है कि यह संबंध सदा काल तक बना रहेगा। यह वचन कितना ही सुंदर है। सदा काल तक विवाह के लिए प्रतिज्ञा करूंगा। यह कहकर आगे परमेश्वर हमें यह समझाना चाहते हैं कि क्या कारण है कि यह संबंध सदा काल तक स्थिर रहेगा। इसका कारण विवाह की यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ मनुष्यों से की है। अगली प्रमुख विशेषता यह है कि यह विवाह प्रतिज्ञा परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है। It shows the attributes of God. हम यह जानते हैं कि धर्म और न्याय, करुणा, दया और विश्वास योग्यता, यह सभी परमेश्वर के ही गुण हैं। पाप में जन्म लेकर और पाप में ही जीवन जीकर और उसी पाप में मरने के लिए सजा पाए हुए हम सभी यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लहू से मोल लेकर छुड़ाए गए हैं। पापों को धोकर शुद्ध किए गए हैं और परमेश्वर की दुल्हन के रूप में तैयार किए गए हैं। यीशु मसीह की दुल्हन होने या उस पदवी को पाने का अधिकार विशेष रूप से किसी कलीसिया यानी प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक जैसे अलग अलग ईसाई संप्रदायों के लिए ही दिया गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को दिल से अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करके, उसे अपने मुंह से अंगीकार करके, उद्धार प्राप्त करके और यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार परिपक्व होने पर जल से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्मलता पूर्वक, भक्ति पूर्वक और पवित्रता के साथ जीवन जीकर अपने आप को तैयार करके इंतजार करने वाले लोग, दुनिया के आडंबर और परंपरा को छोड़कर मोल लिए हुए और चुने हुए लोग ही परमेश्वर की दुल्हन रूपी सभा है। मध्य आकाश में विवाह समारोह में चुनी हुई कलीसिया या दुल्हन के रूप में अलग किए हुए हम सभी अपने आप को तैयार कर अपने हृदय के अंदर पवित्र वचन लिखे हुए बने। नए नियम की सभा बनने से लेकर दूल्हे के रूप में यीशु मसीह के पुनः आगमन में कहीं विलंब तो नहीं हो रहा। यह विचार आने के समय दुल्हन के रूप में तैयार हुए हम सभी उन मूर्ख दुल्हनों के समान ना बने, बल्कि सोए बिना, ऊँघे बिना, झपकी लिए बिना बुद्धिमान दुल्हनों के समान अपने दिए को तैयार करके रखें, अपने दिलों को तैयार कर रखें। दिए में तेल भरकर
अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ यीशु मसीह का इंतजार करने वाले बने। हम नहीं जानते कि वह विवाह समारोह कब होगा, इस कारण उसके लिए तैयार होकर यीशु मसीह के बाट जोहने वाले बने। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, अनंत काल का वह नित्य जीवन आपके साथ बिताने के लिए इस जीवन में तैयार होने में हमारी सहायता करें। आमीन।